किसी के पेट पर हाथ मत मारो, उन्हें हाय लगेगी ना। मैं आपकी रोजी वो तो मिटेगा, आप भी मीडिया होगे भाई साहब, भी मीडिया होगे भाई साहब। कोर्ट तक, कोर्ट में हम क्यों जाएंगे भाई साहब? उनको अवैध कब्जा करके तो बैठे हुए नहीं है, कोर्ट में जाएंगे हम? कोर्ट में हो जाएगा जो अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। हम तो इतना सा लगाते हैं, शाम तक रोटी कमाते भाग जाते हैं। परसों से लेकर अब तक मीडिया ने जमावड़ा लगा रखा है यहाँ पर। पता नहीं यहाँ पे स्मैक बिक रही है, चरस बिक रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कि हमने सर्वे करा है, मीना बाजार में कोई अवैध कब्जा नहीं है। तो बोल दो, आप पहुंचाओ ना भाई साहब इस बात को, आप बोलो, आप घूम रहे हो मार्केट में। देश जो चलता है ना सर, संविधान से चलता है, ठीक है। कोर्ट कैसे चल रहा है? कोर्ट गुंडागर्दी से चल रहा है, कब्जा तो आप भी अवैध लग रहे हो, मैं भी अवैध हूँ। जो जगह में खड़ा हूँ मैं, आप भी तो अवैध लग रहे हो। घुसपैठिए भी हैं देश में। अच्छा घुसपैठी है, घुसपैठी को तो छुपा के आप रखो शेख हसीना को। हाँ, शेख हसीना को मोदी जी ने छुपा के रखा। हाँ, वो अवैध नहीं है। सीमा हैदर कौन है जो पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर आ गया? वो कौन है? उससे सवाल पूछते हो? 4 बच्चा लेकर आया, पुराना गाड़ी पाकिस्तान से आया। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं ये बता दो, इसलिए नाराज। आपने एक में कह दिया तुम घुसपैठिया हो। अरे मैंने बोला, वो खुद कह रहे हैं कि हम बात समझ रहे हैं आप। पर ये बाजार है, मार्केट है, मार्केट में भीड़ नहीं होगी तो क्या नाम है, कब्रिस्तान में भीड़ होगी? भीड़ कहाँ पे होनी चाहिए? अरे जी कर रहो, वो जो कहेंगे उसको सुनकर तुम चले आ रहे हो। तुम्हारा खुद में तो कुछ दिमाग है नहीं है? या तुमने गाँव क्या खा रखा है, गू खा रखा है, क्या खा रखा है? गू वो खाएगा जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, हम क्यों? ये मार्केट है, मार्केट के अंदर भीड़ होगी, कब्रिस्तान में भीड़ होगी। अरे भीड़ तो कब्रिस्तान में भी होती है समय पे, कब्रिस्तान में भीड़ नहीं होती क्या? दफनाने बंद कर रहे हैं उसको, वहाँ भी भीड़ नहीं कर। सरकारी जमीन पे कब्जा करके वो किसने कब्जा कर रखा है? वो कह रहे हैं जो आसपास है। तो भाई उससे पूछो ना जाके कहाँ कब्जा है। एक तो आप गर्म बहुत जल्दी हो जाते हो, बात को समझते नहीं हो। अरे वो जब दिमाग खराब नहीं, अपनी बात रखो ना। हमारी मुश्किल हो गई है, हमारी रोजी रोटी मुश्किल हो गई है। हम केवल आपसे ये पूछने आए हैं, जो कोर्ट ने बोलिए ऐसे रहो, गलत पूछने आए हैं, जो कोर्ट ने आदेश दिया वो सही है या गलत है? नहीं, आप ये पक्ष वाली बात मत करो, पक्ष लेने देना। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि जो जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने खड़ा हूं। मेरे आगे जामा मस्जिद है और इधर मैं आपको दिखाऊं कि ये गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 2 के आगे पूरा हुजूम जुड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ जामा मस्जिद घूमने आ रहे हैं और यहाँ से लौट के जा रहे हैं। जिस तरीके से जामा मस्जिद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर सर्वे करे एमसीडी की टीम और फिर जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाना चाहिए। तो मैं दिखाऊंगा कि ये जो अवैध तरीके से दुकानें लगा रखी हैं, इसी को हटाने की वो लगातार बातें हो रही हैं। शिकायत के बाद में ऐसा कहा गया है और ये पहला नहीं है। हमेशा आपने देखा होगा कि इतनी ही भीड़ ज़्यादा रहती है, कोई भगदड़ ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए ये आदेश दिया गया है। सर्वे टीम सर्वे करेंगी 2 महीने के अंदर, उसके बाद में कार्रवाई होगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है, RAF की टीमें लगी हुई हैं। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वास्तव में जिस तरीके से जो दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया उससे आप संतुष्ट हैं, जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाना चाहिए या नहीं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से और जो यहाँ पर जिन्होंने ये अपनी रेहड़ी टपरी लगा रखी है उन लोगों से बातचीत करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। चाचा, हम आपसे बातचीत करने बहुत दूर से आए हैं। क्या? हम सिर्फ ये पूछने आए हैं, जो कोर्ट कह रहा है कि सर्वे करो, जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है मस्जिद के आसपास। कोई और जगह नहीं मिल रही आप लोगों को, सबको, मीडिया वालों को? नहीं, अब नहीं, कोई और काम नहीं मिल रहा। कोर्ट ने तो बहुत सारे आदेश दे रखे हैं आप लोगों को, बहुत सारे आदेश दे रखे कोर्ट ने तो जी। कोर्ट ने तो बहुत सारी चीजों को कह रखा है, या इसी के पीछे पड़ गए तुम सारे के सारे? हम अगर इसको सुनने आ गए तो कोई गलती होगी? बिल्कुल गलती है, कुछ और काम कर लो यार। नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू ले लो जाकर के। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया, वो 14 साल 2014 से वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री, आपने उनका इंटरव्यू लिया? जी नहीं, बातचीत तो होती है, उनसे बातचीत होती है। मैंने कभी हम तो सिर्फ ये बड़े भाई यहाँ को छोड़ दो, यहाँ पे कोई भी अनलीगल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अनलीगल नहीं है। इनको मत छोड़ो, इनको मत पकड़ो, इनसे मत पकड़ो। यहाँ पे कुछ भी अनलीगल नहीं है। यहाँ पे हम सुबह आते हैं, शाम को उठा के लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी अवैध नहीं है। नहीं, कोर्ट तो कह रहा है ना ये बात। कुछ अवैध नहीं है। कोर्ट को समझाया गया, जिसने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट के अंदर, वो आपके भाई नहीं लगाई। मेरी बात तो सुनो, उसको यहाँ पर हराम खाने के लिए नहीं मिल रहा ना उसको। वो चाह रहा है कि यहाँ पर, हाँ,
क्योंकि अब अगर जो सरकार लगाती एप्लीकेशन लगाई है ना, उसी के आधार पे तो कोर्ट ने आज सर्वे का ऑर्डर दिया है ना। उससे ये पूछोगे तेरा क्या मतलब है कि वहाँ पर लगाना। कोई अन्य धर्म का लगाता तो आपको लगता है कि उसको बेचैनी होगी। धर्म की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती, धर्म की बात तो आप छेड़ लो, आप ही के लोग लगा रहे हैं, आप ही छेड़ लो धर्म की बात तो। वो तो आप ही के लोग लगा रहे हमारे हो या आपके हो, है तो इंसान ही ना, वो कोई फरिश्ता हैं। थोड़ी है। लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम हो? फरिश्ता थोड़ी है उनको प्रॉब्लम तो भाई साहब जाओ कुछ और काम कर लो, अल्लाह के वास्ते जाओ कुछ और काम कर लो, यहाँ को छोड़ दो। उनको कोई प्रॉब्लम हुई तभी तो उन्होंने प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ करता को जी। नहीं, यहाँ पर ये बताओ कौन सा ट्रैफिक चल रहा है? नहीं, भीड़ तो कोई है। एम्बुलेंस रुक रही है यहाँ पर, कोई फायर ब्रिगेड रुक रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, जो पेशेंट कोई मर गया यहाँ पर हार्ट का। ये मार्केट है, मार्केट की एवज पे मार्केट लग रही है। लेकिन ना यहाँ पर रिहाइश है, ना यहाँ पर रिहाइश है, ना यहाँ पर ट्रैफिक का मसला है। यहाँ पर सिर्फ वो जो है हमारे से महीना बांधने के चक्कर में है, वो जिसने एप्लीकेशन लगाई है वो हमसे कह रहा है कि मुझे यहाँ पर महीना दो, मुझे हफ्ता दो। और वो शुरू से ये काम करता आया है। पुरानी दिल्ली के अंदर भी लोगों की साइटें रुकवाता है, काम रुकवाता है, घर बनते हुए रुकवाता है, गरीब आदमियों के घर रुकवाता है। ठीक है ना। उससे ये तो पूछो कि तूने किस एवज पर यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई है, किस क्या है अवैध, आपको क्या अवैध नजर आ रहा है यहाँ पर, मुझे बताओ। आपको कुछ नजर आ रहा है अवैध? अभी मेरी बात सुनो, वो तो सर्वे टीम बताएगी। मैं थोड़ी सर आप लेने आए हो इंटरव्यू, मेरा सर्वे लेने आई है। आदेश दिया कोर्ट ने, हम तो इस बात पे भाई साहब परसों से लेके अब तक मीडिया ने जमावड़ा लगा रखा है यहाँ पर। पता नहीं यहाँ पे स्मैक बिक रही है, चरस बिक रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? गरीब आदमी लाखों कमा रहा है, खा रहा है, उसके पीछे पड़ गए। शिकायत पर आए हैं तो ना तो कोई मीडिया खुद पहले जिसने शिकायत करी आप उसके पास भी गए हो, नहीं गए हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि अवैध है, मैं तो इसलिए शिकायत। तो उससे पूछते थे कहाँ पर अवैध है? कह रहे हैं कि मस्जिद के आसपास जितना भी अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं वो तो दुकानों की बात कर रहे हैं। है मेरे मालिक, तो अब आपको, आप कहाँ पर खड़े हो? मैं भी सामने खड़ा हूं मस्जिद। फिर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कुछ अवैध दिख रहा है? यहाँ पे शटर, दीवारें खड़ी हुई है, शटर गिरा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि भगदड़ मच जाए, भीड़ बढ़ती है, कोई अनहोनी हो जाए। फिर यहाँ पर ये बाजार है, मार्केट है, मार्केट में भीड़ नहीं होगी तो क्या नाम है, कब्रिस्तान में भीड़ होगी? भीड़ कहाँ पे होनी चाहिए? अरे जी कर रहा नहीं, वो कह रहे हैं मार्केट, भीड़ कहाँ पे होनी चाहिए? भीड़ मार्केट में होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं मार्केट क्या है, ये क्या है? ये मार्केट नहीं है ना, ये मार्केट नहीं है ना। एक मिनट, क्या है? ये मार्केट नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं शिकायत में कि ये मार्केट नहीं है, ये तो मार्केट बना दी गई। वो जो कहेंगे उसको सुनकर तुम चले चले आ रहे हो। तुम्हारा खुद में तो कुछ दिमाग है नहीं है? या तुमने गाँव क्या खा रखा है, गू खा रखा है, क्या खा रखा है? आप क्या खा, आपने क्या खा रखा है? अरे सुनो, गू वो खाएगा जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, हम क्यों? मेरी बात तो सुनो आप, हम क्यों? मेरी बात सुनो आप, खाएगा जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा। अरे यार फिर अपनी बात कर चले आ रहे हो। आप गू खाने की बात कर रहे हो। ये बताओ ना आप, ये मार्केट है, मार्केट के अंदर भीड़ होगी, कब्रिस्तान में भीड़ होगी? अरे भीड़ तो कब्रिस्तान में भी होती है समय पे, कब्रिस्तान में भीड़ नहीं होती क्या? दफनाने बंद कर रहे हैं उसको, वहाँ भी भीड़ नहीं कर। सरकारी जमीन पे कब्जा करके वो किसने कब्जा कर रखा है? वो कह रहे हैं जो आसपास है, तो भाई उससे पूछो ना जाके कहाँ कब्जा है। तो कोर्ट में जाकर के कोर्ट ने आदेश भी कर दिया सर। अरे मेरे बड़े भाई आप मुझसे पूछो। केवल आपका पक्ष, उनका पक्ष ये है। मेरी बात सुनो पहले, एक तो आप गर्म बहुत जल्दी हो जाते हो, बात को समझते नहीं हो। अरे वो कल से हमारा जब दिमाग खराब नहीं, अपनी बात रखना, बात रखो ना। हमारी रोजी रोटी मुश्किल हो गई है, हमारी रोजी रोटी मुश्किल हो गई है। अरे तो तभी तो हम उनका तो पक्ष सुन लिया हमने। भाई सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं हम तो। कह रहा है ये अवैध कब्जा है, कहाँ पर अवैध कब्जा मैं है? नहीं कह रहा, वो आपका शिकायतकर्ता ने बोला है कि अवैध कब्जा है। जी अरे समझ नहीं रहे, गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया कि 2 महीने में सर्वे करके जो अवैध कब्जा है उसको हटवाया जाए, इसलिए हम आपका पक्ष लेने आए हैं। मेरे बड़े भाई कहाँ पर है अवैध कब्जा? अवैध कब्जा कहाँ पर है? वो तो मस्जिद के आसपास बता रहे हैं। कहाँ है मस्जिद आपने शिकायत नहीं पढ़ाई? मैंने सब कुछ देख रखा, कल से मैं यही देख रहा हूँ बराबर। कल से मैं बराबर ही देख रहा हूँ। ये बताइए आप मुझे कहाँ अवैध कब्जा है? दुकानों को अवैध कब्जा बता कहाँ है? आपको नजर आ रहा है कहीं पे? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है ना जी, अब कोर्ट समझेगी। अभी अरे हम आपका पक्ष रखने, हम तो आपका पक्ष लेने कर रहे हो भाई साहब। हमारा पक्ष नहीं रख रहे, हमारा पक्ष, हमारी बात सुना ना। ये कोई रिहायशी एरिया ना, ट्रैफिक नहीं है, अंडरग्राउंड मार्केट है। हम केवल इधर आओ भैया, इधर आओ। हम केवल आपसे ये पूछने आए हैं, जो कोर्ट ने, आप बोल ही ऐसे रहे हो, गलत पूछने आए हैं, जो कोर्ट ने आदेश दिया वो सही है या गलत है? नहीं, आप ये पक्ष वाली बात मत करो, पक्ष लेने देना। ये जो शिकायतकर्ता भी तो आपका ही है यार, किसी बाहर बाजार आज से थोड़ी लग रहा है यार। 70 साल से लगा हुआ है, 17 हमारे पास बात रखो, दूर तक जाएगी। अरे छोड़ो भाई आपस साहब, में लड़ने से क्या होगा? कोर्ट का जी, हमारी बात आप पहुंचा ही नहीं रहे भाईजान।
आपकी बात सुनने आप आपके हमारे पास नहीं आएगा कोई तो बोलेंगे कि हमारे पास कोई आ नहीं रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आपके पास आ रहे हैं, आप गोबर खिलाने की बात कर रहे हैं। हमारे पास पहुंचाओ कि हमने सर्वे करा है, मीना बाजार में कोई अवैध कब्जा नहीं है। तो बोल दो आप पहुंचाओ ना भाई साहब इस बात को, आपकी इस बात को आप बोलो, आप बोलो, आप घूम रहे हो मार्केट में। कहाँ पे कब्जा है? यहाँ पे कोई भी अवैध कब्जा नहीं है, कोई भी अवैध कब्जा। अवैध कब्जा किसको कहते हैं, किसको कहते हैं आप बताइए। सरकारी जमीन पे अवैध तरीके से कब्जा करके उस पर घर बनाना, मकान बनाना, दुकान खोलना। अच्छा ठीक है ना, आपने ये बात की है। अब यहाँ बताओ किसकी दुकान बनी हुई है यहाँ पर, चाहिए ये तो यहाँ पर किस चीज़ का, ये आपका सामान रखा है या उसका रखा है या उनका है? सुबह यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये टेम्परेरी है, ये हम वक्ती तौर के लिए लगाते हैं। टाइम आता है हम इसको सुबह लगाते हैं, शाम को उठा के ले जाते हैं। पता चाचा क्या आ रही है दिक्कत? ये आ रही है आपसे कोई बात रखने आता है ना, आप बात नहीं रखते, गर्म होकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। बात करने का जो है ना, बात करने का आपका जो सवाल होता है वो उल्टा होता है। सवाल मेरा तो उल्टा हुआ ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा आपने आपसे। ये पूछा है कि यहाँ पर अवैध कब्जा, ये बताओ यहाँ पर मैंने नहीं पूछा, ये कोर्ट में जो याचिका दायर करी है मैं उनकी कह रहा हूँ। कोर्ट पहले आया आपको बोला मैंने कि ये अवैध कब्जा। कोर्ट में जो याचिका दायर करी है जिसने, उससे आप जाकर के पूछो कि वहाँ पर तो हम हो ही आए, वहाँ पर अवैध कब्जा तो कोई नजर नहीं अब होने आए हैं ना, आप कहेंगे है। सही कह रहे हो आप। कोर्ट आधे घंटे पहले कहाँ थे आप? हाँ? आधे घंटे पहले कहाँ थे आप? सब यहीं थे, मगर उस टाइम पूरा बाजार खाली था। आपने उस टाइम किसी का इंटरव्यू नहीं लिया है। जहाँ लोगों ने थोड़ी सी रोजी रोटी लगाई, आपने इंटरव्यू लेना चालू कर दिया। अरे भाई साहब, मुझे आपकी रोजी रोटी से अभी आधा घंटा पहले किसी के पेट पर हाथ मत मारो, उन्हें हार लगेगी ना। मैं तो आप भी मीडिया मैं होगे। आपकी रोजी वो तो मिटेगा, आप भी मीडिया होगे भाई साहब। हम आपकी रोजी रोटी पर पेट पर हाथ मत मारो बिल्कुल भी। यहाँ पर ये मार्केट 70 साल पुरानी मार्केट है, ये 70 साल पुरानी मार्केट है। ये पक्की दुकान है, डीडीए की तरफ से अलाउटमेंट है, और ये इसी मार्केट के एवज पर ये पटरी लगती है। और ये आपने अपनी कोई बात रखी कोर्ट में जाके, जब उसने याचिका दायर करी, ये पटरी गए कोर्ट तक? कोर्ट में हम क्यों जाएंगे भाई साहब? उनको अवैध कब्जा करके तो बैठे हुए नहीं है। कोर्ट में जाएंगे हम, कोर्ट में हो जाएगा जो अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। हम तो इतना सा लगाते हैं, शाम तक रोटी कमाते भाग जाते हैं। वो तो ये करिएगा, हम कोर्ट में किस मुद्दे पे जाएंगे? वो तो पैसे मांग रही है। नहीं भीड़ मत लगाओ भाई, जाम हो रहा है। क्या कहेंगे मौलाना साहब? चाचा आप भी बताओ, ये कोर्ट ने जो कहा वो सही है या गलत? देखिए देश जो चलता है ना सर, संविधान से चलता है, ठीक है, संविधान की तरीके से। कोर्ट कैसे चल रहा है? कोर्ट गुंडागर्दी से चल रहा है। और क्या, एक बात सुनिए, आपको जामी मस्जिद का मार्केट दिख गया, हमको नहीं दिखा। सुन तो लीजिए, आपको ऐसे ऐसे मार्केट में लेके जाऊंगा मैं, जो दुकान जैसा बना रखा है। शिकायत किसने करी? हाँ, शिकायत किसने करी? मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ अवैध पता किनको दिखता है, जहाँ मुसलमान कमा खाते हैं उनको अवैध दिख जाता है। शिकायत किसने करी? मुसलमान ने करी ना। नहीं, अरे इतनी बात, अरे मैं बात ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ कमा खा रहा है वो दिख जाता है। यहाँ कोई कमरा नहीं बना रखा, कोई अपना रोजी रोटी कमाते चले जाता, तो इनको रोजी रोटी कौन देगा? सरकार जिम्मेदारी लेगा? चलिए लोग हटा देगा। सरकार जो बार बार कहता है 4 करोड़ नौकरी देंगे, शिकायत कौन कर रहा है? मुझे कितना नौकरी दे दिया, कितना रोजगार दे दिया? शिकायत कौन? अरे आप लोग रोजगार में बात नहीं करते हो, शिक्षा में बात नहीं करते हो, महंगाई में बात नहीं करते हो, आप बात करते हो पता अनभक्ति वाली बात करते हो। कब्जे की अगर बात करेंगे, ये एक कब्जा कर रखा है, कब्जा तो आप भी अवैध लग रहे हो, मैं भी अवैध हूँ, जो जगह में खड़ा हूँ मैं, आप भी तो अवैध लग रहे हो। अवैध घुसपैठिए भी हैं देश में। हाँ? अच्छा घुसपैठी है, घुसपैठी को तो छुपा के आप रखो शेख हसीना को। हाँ, शेख हसीना को मोदी जी ने छुपा के रखा है। हाँ, वो अवैध नहीं है? अवैध नहीं है क्या? सीमा हैदर कौन है जो पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर आ गया? वो कौन है? उससे सवाल पूछते हो? क्यों नहीं पूछते हो भाई? हाँ, उसको सवाल पूछे। 4 बच्चा लेकर आया, पुराना गाड़ी पाकिस्तान से आया, उनसे सवाल नहीं पूछते हो? शेख हसीना को संरक्षण दे रखे हो, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो? अच्छा, वो अमीर है। हाँ, क्यों? सीमा हैदर अमीर है। हाँ, नहीं क्यों आया? घुसपैठी का सवाल क्यों उठाते हो फिर? अरे बीजेपी का राष्ट्र के अंदर 2 आदमी आया, एक पाकिस्तान से चल के आ गया 4 बच्चे लेके, एक बांग्लादेश से उड़ के आ गया, गाजियाबाद में बैठ गया, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो भाई? जान बचा ली, अपराध हो गया क्या? हाँ, हमारे देश में कितना जान बचा लिया, ये सवाल आप क्यों नहीं पूछा? मुल्ला ये छोड़ो, इनके चक्कर में मत करो, भीड़ मत लगाओ। चलो भाई चलो भाई भीड़ तो लगा। ये तो खाली पीली को कर रहे हैं कि तुम घुसपैठी हो। चलो भाई चलो। हमारा जो टॉपिक है आप उससे इधर उधर भटक जाते हैं। इसको बंद कर दो। जी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं ये बता दो, इसलिए नाराज। आपने एक में कह दिया तुम घुसपैठी हो। अरे मैंने बोला, वो खुद कह रहे हैं कि हम बात समझ रहे हैं आप?